नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरु घंटाल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट के बारे में। DTAA ये होता क्या है? देखिए, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट ये चीज़ क्या है? डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट एक इंटरनेशनल टैक्स ट्रीटी है, ठीक, जो एक ही इनकम पर दो कंट्रीज में डबल टैक्स लगने से बचाता है। ठीक, ये एक तरह का इंटरनेशनल टैक्स ट्रीटी है जो एक ही इनकम पर दो कंट्रीज में डबल टैक्स लगने से बचाता है। थोड़ा सा और इसको समझते हैं। जब एक इंडियन रेसिडेंट, मान लीजिए कोई भारत का नागरिक है, वो फॉरेन कंट्री में इनकम अर्न करता है, ठीक, तो उस इनकम पर दो कंट्रीज टैक्स लगा सकती हैं। पहला, जहां से वो अर्न कर रहा है, मतलब जहां से सोर्स ऑफ इनकम है, और दूसरा इंडिया लगाएगी क्योंकि वो भारतीय नागरिक है। ठीक, लेकिन डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट ये इंश्योर करता है कि एक ही इनकम पर दो टैक्स ना लगे, इसीलिए देशों के बीच में डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट होते हैं। और इंडिया अभी तक 90 से ज्यादा देशों के साथ डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट कर चुका है। जैसे उसमें बड़े देश हैं अमेरिका, यूके, सिंगापुर, मॉरिशस, और भी 90 से ज्यादा देश हैं जहां जिनके साथ इंडिया डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट कर चुका है। ठीक, नाउ अब मैं आपको इसको एक एग्जांपल देकर समझाता हूं। मान लीजिए एक सिचुएशन है, ठीक, एक इंडियन कंपनी ने सिंगापुर में एक ऑफिस खोला। कोई भारतीय कंपनी है जिसने सिंगापुर में एक ऑफिस खोला, वहां पे 10 लाख रुपया प्रॉफिट कमाया सालाना। कहां पे? सिंगापुर में। कंपनी कौन सी है? इंडियन कंपनी। अब जो क्या सोर्स ऑफ इनकम है वो तो सिंगापुर से जनरेट हो रही है, तो सिंगापुर की सरकार अपने रूल्स के हिसाब से कॉर्पोरेट टैक्स लगाती है, मान लीजिए 10%। कहेगी कि भैया हमारे देश से आपने प्रॉफिट कमाया है, 10% टैक्स भरिए। ठीक है, इंडिया भी अपने रेसिडेंट कंपनी के ग्लोबल इनकम पर टैक्स लगाएगा। सीधी सी बात है, भैया है तो इंडियन कंपनी ना, तो भारत सरकार उसके ग्लोबल इनकम पर टैक्स लगाएगी, मान लीजिए 30%। ओके, तो अगर इंडिया और सिंगापुर के बीच में डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट ना हो तो क्या होगा? ठीक है, सिंगापुर की सरकार कितना लेगी? 10 लाख रुपए पर 10% कॉर्पोरेट टैक्स, मान लीजिए 1 लाख रुपए। और भारत सरकार जो ग्लोबल इनकम है उस पर टैक्स लगाएगी, बिकॉज इंडियन कंपनी है। 10 लाख के ऊपर 30%, यानी कितना? 3 लाख रुपए। तो टोटल टैक्स कितना देना पड़ा उस इंडियन कंपनी को जो सिंगापुर में रहकर पैसे कमा रही है? मतलब सिंगापुर में जिसने 10 लाख रुपए प्रॉफिट कमाया, कितना हो गया? 1 लाख सिंगापुर की सरकार को दे दिया, 3 लाख भारत की सरकार को दे दिया, 4 लाख रुपए टैक्स दे दिए। और ये टैक्स कहलाएगा डबल टैक्सेशन, क्योंकि 10 लाख रुपए पर उसने 2 बार टैक्स दिया है। तो ये होता है डबल टैक्स। ठीक है, डबल टैक्स की सिचुएशन हो गई। अब जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया और सिंगापुर के बीच में डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट है, तो अब डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट साइन होने से क्या फायदा होता है? देखिए, सिंगापुर की सरकार 10% टैक्स लेगी, कितना? 1 लाख रुपए। ठीक, भारत की सरकार ग्लोबल इनकम पे टैक्स लेती है 3%, 30%, मान लीजिए 3 लाख रुपए। लेकिन डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट इंडिया और सिंगापुर के बीच में है, तो भारत ये कहेगा कि तुमने ऑलरेडी 1 लाख रुपए सिंगापुर में दे रखे हैं, तो अब एक काम करो, भारत सरकार जो तुम्हारी ग्लोबल इनकम पर टैक्स लगा रही है उसमें से सिंगापुर वाला जो टैक्स है उसको माइनस कर दो। मतलब जो तुमने सिंगापुर की सरकार को जितना टैक्स दिया है उतना माइनस कर दो। तो भारत सरकार ने लगा लीजिए, मान लीजिए 3 लाख रुपए, और सिंगापुर में उसने 1 लाख रुपए ऑलरेडी दे रखे हैं, तो 3 में से 1 गया, 2 लाख रुपए। तो उसको अब भारत सरकार को कितना टैक्स देना पड़ेगा? बैलेंस टैक्स 2 लाख रुपए देना पड़ेगा। तो फाइनल बर्डन कितना आएगा? 1 लाख रुपया सिंगापुर की सरकार को दे दिया, 2 लाख रुपए भारत की सरकार को दे दिया, तो मतलब 3 लाख रुपए इसके ऊपर फाइनल बर्डन आएगा। ठीक है, तो यहां पर डबल टैक्स उसको नहीं देना पड़ा। जितना उसने वहां पर दे दिया है, भारत सरकार जितना भी टैक्स लगाएगी उसको घटाकर रिमेनिंग जो बचेगा वो टैक्स के तौर पर देना पड़ेगा। अब मैं इसको आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूँ, सैलरी बेसिस एग्जांपल से। ठीक है, कि जब डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट दो देशों के बीच में होता है तो क्या होता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि विक्रम है, विक्रम नाम का एक किसान है, वो बैंगलोर इंडिया में रहता है, और वो साल के 365 दिन भारत में रहता है, और वो लीगली इंडियन रेसिडेंट है, भारतीय नागरिक है। वो अमेरिका की एक टेक कंपनी के लिए रिमोट काम करता है, मान लीजिए वर्क फ्रॉम होम कर रखा गया, और उसका एनुअल पैकेज $60,000 यानी 50 लाख रुपए का है। ठीक, अब सीधी सी बात है, ये जो इनकम का सोर्स है कहां से जनरेट हो रहा है? अमेरिका से हो रखा गया। ठीक है, पूरे 50 लाख की सैलरी अमेरिका से उसके इंडियन बैंक अकाउंट में आती है। सीधी सी बात है, भारत में ही बैंक अकाउंट होगा। मान लीजिए 50 लाख रुपए पूरे के पूरे जो वो साल के कमाता है, वो पैसा उसके इंडियन बैंक अकाउंट में आता है। ठीक है, सोर्स ऑफ इनकम
कहाँ से जनरेट हो रखा गया, अमेरिका से हो रखा गया, तो अमेरिका की सरकार तो टैक्स लगाएगी लगाएगी। अगर मान लीजिए कि इंडिया और अमेरिका के बीच में डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट ना हो, तो सोर्स ऑफ इनकम अमेरिका का टैक्स, अमेरिका की सरकार ये कहेगी कि पैसा हमारे देश से निकल रहा है, तो तुम्हें या हम फ्लैट 30% नॉन रेसिडेंट टैक्स लगाएंगे। ठीक है, मतलब सालाना जो तुम 50 लाख रुपया कमा रहे हो, जो पैसा हमारे देश से जनरेट हो रहा है, निकल रहा है, तुम्हारे देश को जा रहा है, हम उसके ऊपर 30% नॉन रेसिडेंट टैक्स लगाएंगे। मतलब 15 लाख रुपए तुम्हें यहाँ पर टैक्स के तौर पर जमा करना पड़ेगा। विक्रम जमा कर दिया, बचा कितना विक्रम के पास, 50 में से 15 गए, 50 लाख इनकम थी, 15 लाख रुपए नॉन रेसिडेंट टैक्स दे दिया, बचा कितना, 35 लाख। अब इंडिया का टैक्स, जो कि भाई वो है तो भारतीय नागरिक, विक्रम इंडिया का रेसिडेंट है, तो भारत की सरकार उसके ग्लोबल इनकम पर क्या लगाएगी, टैक्स लगाएगी। तो इंडियन गवर्नमेंट ये कहेगी कि तुम दुनिया में कहीं से भी कमाओ, लेकिन हमें पूरे 50 लाख रुपए पर तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा, तुम्हारी पूरी एनुअल इनकम पर हमें टैक्स देना पड़ेगा। ठीक, मान लीजिए कि भारत सरकार 50 लाख रुपया जो भी आपका टैक्स रिजीम है, उसके हिसाब से विक्रम का भारत में 50 लाख रुपए के ऊपर टैक्स बनता है 12 लाख। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर उसको 2 टैक्स देना पड़ रहा है। 15 लाख रुपए टैक्स उसने दे दिया अमेरिका को एज अ नॉन रेसिडेंशियल टैक्स, ठीक है, अपनी कमाई का 30%, और 12 लाख रुपए उसने भारत सरकार को दे दिया, जो भारत का टैक्स बनता है। टोटल 27 लाख रुपए उसने टैक्स दे दिए, बचा का कितना, 23 लाख रुपए। मतलब 50% से अधिक इस इंसान ने टैक्स दे दिया। 50 लाख कमाया, 23 लाख दे दिया, 15 लाख दे दिया अमेरिका की सरकार को, 12 लाख दे दिया भारत की सरकार को, 27 लाख रुपए टोटल दे दिए। 50 लाख में से 27 लाख कट गया, कितना बचा, 23 लाख। ठीक है, तो मतलब भाई 50 लाख कमाई में उसने लगभग 50% से ज्यादा टैक्स दे दिया। ये उस केस में है जब डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट इंडिया और अमेरिका के बीच में नहीं है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया और अमेरिका के बीच में डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट है, ठीक, तो अब कैसे कैलकुलेशन होगा, सीधी सी बात है। मान लीजिए कि भारत में जब विक्रम की टोटल एनुअल इनकम पर टैक्स का कैलकुलेशन हुआ तो वो कितना निकल कर आया, 12 लाख। लेकिन अभी आपको पता है कि अमेरिका को वो 30% टैक्स ऑलरेडी क्या कर चुका है, दे चुका है। ठीक, तो जो फाइनल टैक्स सेटलमेंट होगा वो इस प्रकार से होगा। डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट कहता है कि जितना टैक्स आप फॉरेन में दे चुके हो उतना इंडिया में माइनस हो जाएगा, मतलब एडजस्ट हो जाएगा। इंडिया कितना टैक्स मांग रही है, 12 लाख रुपए मांग रही है। ठीक, अमेरिका में वो बंदा 15 लाख रुपए ऑलरेडी दे चुका है, भारत से 3 लाख ज्यादा, तो अब उसको भारत में कितना टैक्स देना होगा, 0 टैक्स देना होगा। ठीक है, कितना देना होगा, 0 टैक्स देना होगा। अब मान लीजिए कि सिचुएशन उल्टी होती कि उसने अमेरिका में 12 लाख रुपए टैक्स दिए, ठीक, और भारत में उसका टैक्स बन रहा है 15 लाख, तो 15 लाख में से 12 लाख मतलब कि 3 लाख रुपए उसको भारत सरकार को टैक्स देना पड़ता। वो ऑलरेडी भारत में लगने वाले टैक्स से ज्यादा टैक्स अमेरिका में दे चुका है, इसीलिए अब वो भारत में किसी प्रकार का टैक्स नहीं देगा। हाँ, अगर वो क्या बोलते हैं, अमेरिका में उसका टैक्स कैलकुलेशन थोड़ा कम हो रहा होता, मान लीजिए 12 लाख हो रहा होता उसकी कमाई पर, और भारत में 15 लाख रुपए पूरा कैलकुलेशन कर आता उसकी इनकम पर टैक्स, तो 12 लाख अमेरिका में दे रखा गया, 15 लाख उसको भारत में देना है, मतलब भारत में की जो टैक्स है वो ज्यादा है। तो 15 लाख रुपए में से 12 लाख घटा दीजिए, 12 लाख ऑलरेडी दे चुका है, 3 लाख रुपए रिमेनिंग वो कहां पर देगा, भारत में देगा। ठीक है, तो ये होता है डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट का फायदा। सो आई होप डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, अपना प्यार बनाए रखिए।